हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग करेंगे मिक्सचर यानी कि मिश्रण। इसमें 3 कंसेप्ट दिया गया है। पहला कंसेप्ट सेम क्वांटिटी यानी कि सेम क्वांटिटी में या तो ऐड करेंगे या तो रिमूव करेंगे, किसी मात्रा को जोड़ना या घटाना। दूसरा का कंसेप्ट बोल रहा है प्रतिस्थापन यानी कि एक दूसरे से बदल देंगे, प्रतिस्थापन की अवधारणा पर है। तीसरा का है कि विभिन्न मिश्रणों को मिलाकर एक मिश्रण बनाना। और चौथा है, मान लीजिए ये भी कंसेप्ट, ये है मिसलिनियस, जो कि आप लोग इतना कंसेप्ट और ये मिसलिनियस कर लेते हैं तो आपका 90% यहाँ से तैयारी हो जाएगा और 10% जो बचेगा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए मिश्रण क्या है। मिश्रण दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों से बना एक पदार्थ है। तो देखिए दो या दो से अधिक ले लिए हम लोग और एक में सब मिला दिए, 4-5 गो रंग लेकर एक में मिला दिए तो वो क्या बन जाएगा, आपका मिश्रण बन जाएगा। ये तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेंस ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिश्रणों की सांद्रता। अब सांद्रता क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। मिश्रण के विशेष घटकों की प्रतिशत में उपस्थिति को उस घटक की सांद्रता कहा जाता है। मतलब कितना मिला दिला उसको मिश्रण की सांद्रता कहा जाता है। अब देखते हैं आगे। उससे पहले यहाँ पर 2 लाइन के बात समझ लेते हैं। माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलेंगे, आज और अभी से हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। और देखते हैं आप लोग कितना करते हैं। चलिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। कंसेप्ट नंबर 1, एडिशन और रिमूवल ऑफ सेम क्वांटिटी, किसी मात्रा को जोड़ना या घटाना। ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि इसमें दे रहा है कि 200 है ना। देखिए इसमें 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात इतना हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा बताना है। ठीक है भाई, इसमें हम लोग देख लेते हैं 200 लीटर है। ठीक है, इसमें दूध और पानी है तो दूध यानी कि यहाँ पर है मिल्क, यहाँ पर वाटर। ठीक है, तो ये कितना है भाई, 17 है और इधर कितना है, 3 है, अनुपात में हो गया। और बोल रहा है इसमें कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। मतलब दूध मिलाने के बाद तो देखिए इसमें दूध न, तो यहाँ पर कुछ मिला रहा होगा, तो मान लीजिए एक्स मिला रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग कर दिए। फिर बोल रहा है परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात इतना हो जाता है। तो देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना हो जा रहा है भाई, इधर 7 हो जा रहा है और इधर 1 हो जा रहा है। तो अब बोल रहा है इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितना थी। तो दूध की मात्रा हम लोग को निकालना है, तो यानी कि मिल्क की। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये इसमें मिल्क में मिला रहा है लेकिन वाटर में तो कुछ नहीं मिला रहा है। तो ये सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर है 3 है और यहाँ पर 1 अनुपात, तो गलत हो जाएगा ना। कहीं कभी भी रहेगा तो अनुपात सेम रहेगा। तो इसमें क्या हो गया भाई कि इसमें यानी कि हमको बराबर करना पड़ेगा। तो इधर हम 3 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा नहीं। तो इधर 3 से गुना कराए तो 3 और इधर 3 से गुना कराए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 17 का 21। तो अब देखते हैं भाई कितना बढ़ गया। इधर 17 था अब हो गया 21 हो गया। इधर 17 था अब हो गया 21 हो गया। तो हम लोग देखें कि कितना बच गया, बढ़ गया 4 बढ़ गया। यहाँ पर आपका 4 बढ़ गया। यहाँ पर कितना दिया था, 200 लीटर मिश्रण में। तो 200 लीटर मिश्रण था तो ये कितने का अनुपात था, 17 और 3 का नो, 17 और 3 का। देखिए यहाँ पर था यानी कि ये कितना का मान था, 20 का था। और कितना बढ़ गया है तो 4 बढ़ा है। तो ये 4 बढ़ गया है, ये वाला निकालना है कितना वाला इसका मान। तो इसमें बोल रहा है दूध की मात्रा कितनी थी, तो मिलाए गए दूध के, तो यही वाला ये वाला मिलाने वाला कितना थे। तो अब हम लोग 20 ले कटा दिए तो 20 कट गया, इधर हो गया 10 और 10 में 4 से गुना करा दिए तो 40 लीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 लीटर। यानी कि ऐसे ही याद करना है कि मिल्क, यहाँ पर वाटर लिखना है पहले। देखेंगे किस में जोड़ रहा है या घटा रहा है, उसके सामने लिख देंगे। और जो नहीं जोड़ेगा नहीं घटाएगा तो उसको क्या करेंगे, सेम कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इधर कर दिए 3 हो गया और इधर देख लेंगे कितना बढ़ गया। तो इधर तो बढ़ गया आपका 4, पहले 17 था अब हो गया 21, अब हो गया 4 हो गया। और ये जो 200 लीटर दिया है, 200 लीटर मिश्रण है ना, तो ये दूध और पानी का अनुपात का है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है, 20। हम लोग का अनुपात कितना चाहिए, ये 4 वाला का चाहिए, तो इसलिए हम लोग 4 दिया है। 20 का ज्ञात करना है 4 का। हमेशा देखना है क्या दिया है क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर काट दिए तो यानी कि 40 लीटर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैथ में एग्जाम्पल ही परफेक्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:1 से जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो एसिड और कितना है, वाटर। तो कितना है, इसका मान दिया है 1 और इसका दे दिया 1 से। जब 300 मिली, यहाँ पर ली हो जाएगा, जब 300 मिलीलीटर के मिश्रण में 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है। तो देखिए पानी मिला रहा है यानी कि वाटर, तो इसमें क्या करेंगे 50 लीटर मिला रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर बोल रहा है 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:5 हो रहा है। तो यहाँ पर 2 अनुपात कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। ठीक है भाई, हम लोग अभी पढ़े कि इसको बराबर करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इसमें लंबा पड़ जाएगा। तो इसको ऐसे बना लेते हैं हम। देखिए जब 300 मिलीलीटर था ना, 300 था तो इसमें 50 ऐड कर रहा है तो कितना हो गया भाई, आपका 350 हो गया। ये 350 टोटल हो गया 350, ये टोटल 350 हो गया। इसमें रेशियो अनुपात कितना दिया है, 5:2 7। ये 350 कितना का मान है भाई, ये 7 का मान है। यहाँ पर लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं हो गया।
तो यहाँ पर ये 7 का मान है। अब हम लोग इसका मालूम कर लेंगे अलग से, इसको भी मालूम कर लेंगे। तो इसका करेंगे तो यहाँ पर 2 रख देंगे, पहले कटा लेते हैं। 7 पचे 35 यानी कि 50 आ रहा है। इधर करेंगे तो इधर 50 दूनी का 100, इसका मान 100 हो गया। इसको करेंगे तो 50 25 एगो 0 यानी कि 250 हो गया इधर। 250 जो प्रॉपर है तो इसमें मिला कर है भाई 50 है। अगर 50 हम काढ़ लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। समझ में आ रहा है ना। ये वाला जब 100 है तो ये भी तो 100 होगा, दोनों बराबर होगा। ये वाला 100 है तो ये भी 100 है, तो ये वाला 100 हो जाएगा। तो आप लोग को 300 दिया था मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर दिया था, इसमें 50 जोड़ रहे थे तो इधर आ गया 350। समझ में आया कि नहीं। तो ये वाला आपका समझना है कि ये 250 हो गया, ये टोटल 250, तो 50 तो जोड़ा था तो 2 से पहले था, तो ये आपका 200 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं डाले हैं, डालना चाहिए था लेकिन नहीं डाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा पूरा समझ में आया होगा। देखिए एक और एग्जाम्पल जो कि कंसेप्ट नंबर 1 पर ही आधारित है। इसमें बोल रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर दूध दिया है ना, तो दूध यानी कि मिल्क, यहाँ पर मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे दिया है, 2:3 दे दिया है। रासायनिक प्रयोग द्वारा अगर हम मिश्रण में कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाइए कि पानी कितना मात्रा में निकाला गया था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ गए, लेकिन कुछ रासायनिक प्रयोग द्वारा पानी को निकाला जा रहा है, तो पानी के सामने वाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे और इसका अनुपात हो जा रहा है अब 5:7 हो जा रहा है। तो देखिए पानी को हम लिखाने तो इधर उधर बढ़ जाएगा, लेकिन वाटर नहीं लिखाने तो ये तो सेम रहना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ये वाला 5 से उधर गुना करा देते हैं और इधर क्या करेंगे 2 से गुना करा देंगे। तो चलिए यहाँ पर एकदम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए मिल्क और यहाँ पर वाटर, तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा और 5 तीन 15 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखाना जा रहा है वो लिख दिए। अब इधर क्या हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 7 दूनी का 14, यहाँ पर 14 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि मिल्क का जो है ना कि ये दोनों रेशियो बराबर है और यहाँ पर घटाया जा रहा है। तो कितना घट रहा है भाई, 1 से घट रहा है, यानी कि 1 घट जा रहा है। तो यहाँ पर दे रहा है लास्ट में, तो मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो लास्ट में जो घटा उटा हो रहा है तो मिश्रण की मात्रा 36 लीटर। तो ये जो है देखिए यहाँ पर 36 लीटर, ये कितने का अनुपात का है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये 24 का मान है, हम लोग का मान ज्ञात करना है 1 का। तो देखिए यहाँ पर हो जाता है, तो पानी कितना मात्रा में निकाला गया था। तो देखिए कितना मात्रा में, तो 1 से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 6 चौका 24 और 6 6 36, ये भी हो जाएगा। इधर कटा लेते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 पचे 20 नहीं जाएगा तो पॉइंट में, यानी कि 1.5 लीटर हो जाएगा आपका आंसर। 1.5 लीटर पानी को निकाला गया होगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। पहले ये दोनों बराबर करना है, हमेशा ये ध्यान पर रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो कि कंसेप्ट 1 पर रिलेटेड है। अगर आप लोग इसे बना देंगे तो आपका कंसेप्ट 1 पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें बोल रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। तो जो जो दिया है लिखते हैं। यहाँ पर दूध दिया है कितना भाई, यहाँ पर मिल्क दे दिया है और यहाँ पर वाटर, तो इसका अनुपात दिया है 1:3 दे दिया है। यदि मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो मिश्रण में दूध मिलाया जा रहा है तो दूध के सामने 1 लिखेंगे। मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। तो यानी कि इसको मिलाने के बाद मिश्रण का अनुपात 7:15 हो जा रहा है। ठीक है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। यानी कि 50 लीटर पानी मिलाया जा रहा है आपकी, तो पानी के सामने वाटर के सामने हम लोग लिखेंगे 50 लीटर। ठीक है, मिलाया जा रहा है तो इसलिए प्लस लिख देते हैं छोटा मोटा कि हम लोग को समझ में आए। और इसका अनुपात हो जा रहा है 2:5 हो जा रहा है। इसके बाद 2:5 हो जा रहा है। तो बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग को ये वाला मान ज्ञात करना है। अब हम लोग देख रहे हैं भाई कि इधर वाटर में तो कुछ जुड़ रहा है तो इसलिए बदल रहा है, लेकिन इधर मिल्क में कुछ भी नहीं जुड़ रहा है तो इसलिए इसका अनुपात तो सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 से गुना कर देते हैं, इधर भी हम लोग 2, इधर 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर ऑलवेज फ्रेश में लिख देते हैं। इधर आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पर 15 दूनी का 30 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 7 दूनी का 14 और इधर हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है कि 50 जोड़ रहा है, यहाँ पर 50 ऐड कर रहा है। तो देखिए तो क्या 50 ऐड कर रहा है, तो नहीं, ये तो 5 ही कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 50। यहाँ पर क्वेश्चन में 50 दे दिया है लेकिन 50 ऐड कर रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, यहाँ पर कटाएंगे तो 10 सली में मतलब 1 यूनिट का मान 10 आ रहा है, इसलिए 10 में हम लोग इधर गुना करेंगे। तो इधर गुना कराएंगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दें कि यहीं पर देखिए 10 में इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 140, इधर हो जाएगा 300, हो जाएगा कि नहीं, गुना करा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, कितना लिख देते हैं, इधर 300 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं जुड़ रहा है, वाटर में कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग इधर 100 से गुना करा देंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो ये भी 300 बन जाएगा और ये भी 300 है, इसके सामने वाला है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 300, इधर भी हो गया और इधर भी हम लोग 100 से गुना करेंगे, मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 100।
चलिए ये वाला 100 से गुना कराए, इधर भी 100 से गुना कराए। अब हम देखते हैं इधर 100 है, इधर 140 है, तो कितना बढ़ गया है भाई? तो आपका बढ़ गया है 40 बढ़ गया है, यही 40 लीटर हो जाएगा मान। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा एथी है, बाकी मतलब ईजी है, कुछ भी नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 1 2 3 रिलेशन दे दे, तो आप लोग नीचे से सॉल्व कीजिएगा, नीचे से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते जाइएगा, और इधर जो जो नहीं कुछ भी जोड़ा जाएगा, नहीं घटाया जाएगा, तो आपको उसको बराबर करना है, और सेम टू ऑटोमेटिकली करते चल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, ठीक है नो। देखिए यहाँ पर मतलब 10 से गुना किए हैं, इधर भी किए हैं, तो इधर भी कर देंगे तो 150 मतलब 350 हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर है नो, इधर दोनों बराबर बराबर है। इसमें देखिए 300 में 50 जुड़ गया है, तो 350 बन गया है। इधर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको करते जाइएगा, आपका ऑटोमेटिक ऊपर में आते जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस टाइप का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट 2 को। पहले इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण को 2:1 के अनुपात में बनाने के लिए कितना पानी लीटर में, ठीक है ना, मिलाना जाना चाहिए? तो ठीक है भाई, यहाँ पर लीटर में है सब, यहाँ पर एल होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि 55 लीटर है ना, तो इसको 2-3 तरीका से बना देंगे, लेकिन एक ही बनाइए, बार बार बनाइए, जैसे कि हम लोग अभी सीखे हैं उसी टाइप पे बनाएंगे, उसी तरीका से। यहाँ पर दे दिया 4 नो, तो यहाँ पर क्या है भाई? रस। यहाँ पर रस आर लिख देते हैं, यहाँ पर वाटर है, वाटर। तो रस कितना है भाई? 4 अनुपात में है, और यहाँ पर 1 अनुपात में। और हम लोग का बनाना कितने में है? 2:1 के, तो 2:1 में बनाना है। इसमें पूछ रहा है कि पानी को ऐड कर रहा है, तो कितना पानी को ऐड कर रहा है? तो वाटर को कितना ऐड कर रहा है, तो वही टाइप का क्वेश्चन बन गया ना। अब इधर देखिए कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो इधर भी हम लोग सेम करेंगे, तो इधर 2 से कर देंगे गुना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर तो ऑलरेडी 4 है, तो हम लोग का खासी इधर कर देंगे, तो इधर 2 दूनी का 4, तो इधर भी हम लोग का 2 दूनी का 4 हो गया, मतलब 2 से गुना करा दिए, हो गया। तो अब हम लोग देखें कि ये तो बराबर हो गया। इधर कितना बढ़ गया है भाई? इधर बढ़ गया 1 बढ़ा है, इधर पहले 1 था, अब बढ़ गया 2 हो गया, तो 1 बढ़ गया है। ये वाला कितना का मान है टोटल? तो ये 55 लीटर का है, तो ये 55 लीटर का है, यानी कि अनुपात कितना है? 4:1:5 का है। हम लोग का अनुपात कितना का निकालना है? 1 का निकालना है। तो यहाँ पर 11 5 से घटाएंगे तो 11 साली में चल जाएगा, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 11 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, एक तरीका इसका मान भी निकाल कर बना सकते हैं, लेकिन इस तरीका से बहुत ठीक है, और ज़्यादातर इसी तरीका से बनेगा, रेशियो तरीका से। चलिए अब नेक्स्ट टाइप मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट नंबर 2, जो कि हम लोग कंसेप्ट नंबर 1 को पूरा अच्छा तरीका से सीख लिए, और कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ सेम क्वांटिटी, प्रतिस्थापन की अवधारणा। ठीक है, इस प्रकार के 2 को क्वेश्चन बनता है। एगो बन जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वल क्वांटिटी, एगो बनता है रिप्लेसमेंट ऑफ अनइक्वल क्वांटिटी। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला भी है, हम लोग बाकी इसको यूज नहीं करेंगे, कभी कभी हो जाएगा तो ठीक है। देखिए, जब किसी पदार्थ के मिश्रण की मात्रा को अन्य पदार्थ की मात्रा से n बार प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रतिस्थापित मिश्रण में s की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर s की मात्रा देखिए, x यहाँ पर ब्रैकेट 1 - p बटा में x के पावर होल क्यों मतलब है यहाँ पर n, मतलब कि इसको याद करना है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, और इसको 2 तरीका बताएंगे, और दोनों तरीका से बहुत अच्छा से बनते चलेगा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, ठीक है, 90 लीटर दूध है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जब भी कहेगा ना तो 2 बार, और तो यानी कि 1 बार हो गया है, और 2 बार यानी कि 3 बार करना है। दोहराया गया, ठीक है ना, 2 बार और दोहराया गया। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा बताना है। तो कितना दूध बच गया है? अब मान लीजिए कि कोई है आदमी, अब पानी डाल रहा है, ठीक, वहाँ पर 90 लीटर मान लो दूध है, उसमें पानी डाल रहा है, 18 लीटर दूध वाला निकाल कर पानी फिर फेंट दिया, फिर गया, फिर 18 लीटर दूध निकाल कर फिर पानी फेंट दिया, ऐसा ऐसा 3 बार किया है। तो अब दूध की मात्रा कितना बच गया है, वह उतना ही बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर टोटल दूध कितना था भाई? तो टोटल दूध था 90, यहाँ पर 90 था, तो लिख लेते हैं, थोड़ा सूख गया है। यहाँ पर 90 कितना हाली में बदल रहा है? 18 से, यहाँ इधर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, 18 लीटर से बदल रहा है, तो हम लोग को टोटल बटा में 18 कर देंगे, नहीं मतलब कि नीचे टोटल रहता है। अब कटाते हैं, 18 × 5 = 90, तो यहाँ 1/5 2 तरीका से बनाएंगे। एक तरीका हो गया यहाँ पर 90 गुने 5 पहले था, एगो चल गया, एगो मतलब उसमें हट गया, तो कितना बच गया? 4 बचेगा, तो 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे? 4/5 कर देंगे, फिर क्या करेंगे? 4/5 करेंगे, क्यों? 3 हाली करेंगे, एक बार तो हुआ है, 2 बार और ही, तो 3 बार कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 90 है ना, तो 90 लिख देंगे, गुने यहाँ पर देखिए 4 है, 4 है, 4 है, तो 4 का क्यूब हो गया, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 हो जाता है, 4 का क्यूब 64। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 5 5 5 का क्यूब हो जाएगा 125 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं।
अब देखते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 से कटने का संभावना है। 5 से कटाएंगे तो कितना वाली में कटेगा, तो ये 18 95, इधर 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इधर 5 कम 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 25 ले हो जाएगा। अब यहाँ पर कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 64 में 18 से गुना कर देंगे, 64 है गुने 18, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, यहाँ पर 80 चौका 32 के 2, हाथ में लगा 3, और फिर हो जाएगा 4 3 7, और फिर 8 छक्का 48, हाँ 8 छक्का 48 है, यहाँ पर हो जाएगा 7 14 15, यहाँ पर 5 6 5 11, यानी कि आपका हो जाएगा 1152, और बाटा में हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब कटाएंगे तो 25 चौका 100, तो यहाँ से कटाते हैं तो 25 चौका 100, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 150 बच रहा है, तो 25 छक्का 150, फिर बचेगा 2 बचेगा, तो नहीं जाएगा तो दशमलव, और फिर भी नहीं जाएगा 20 हो जाएगा तो नहीं जाएगा, तो फिर एगो 0, यहाँ पर 5 से आपके 2 में चल जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आपका 8 हली में चल जाएगा, यानी कि 5 से कटेगा ना 200 8 हली में, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 46.08, 46.08। एगो तो इस तरीका से बना देंगे, और दूसरा का यहाँ पर हम यहाँ पर जगह बचा लिए हैं यहाँ पर बताने के लिए। देखिए यहाँ पर दूसरा का आप लोग बनाइएगा कैसे कि 18 बटा में 90 ही करना ही है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे तो 5 पहले दूध था, उसमें एगो चल गया तो कितना बच गया, 4 बच गया, ये एक खाली प्रतिस्थापन किया। फिर दूसरा काली में क्या करेगा, फिर 5 से 4 कर देगा, फिर इसी प्रकार 5 से 4 जितना अली करना है उसको इसे ही करा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 5 5 5 का क्यूब बन गया तो 125 है, इधर 4 4 4 तो 4 का क्यूब बन गया तो 164 इधर हो गया। अब इस तरीका में देखिए, इस तरीका और इस तरीका में क्या अंतर है, इसमें खास आप लोग जान सकते हैं कि कितना दूध बच गया है ओरिजिनल दूध, इसमें देखिए ये जो टोटल मतलब कितना दूध बचा है मिल्क इधर हो गया, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा, ये भी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है मिक्सर। इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला मिक्सर में ओरिजिनल हट जाएगा तो मालूम चल जाएगा कितना पानी मिलाया, ये पानी मिला रहा है ना, तो मालूम चलेगा कितना पानी मिलाया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 5 मिले 4 घटा 1, इधर 11 को मिले 5, 11 को मिले 6 गया तो 5, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 51, नीचे दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। ये क्या हो गया, वाटर हो गया, आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये वाला मतलब मिटा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब जो भी पूछेगा तो इस तरीका से आप लोग बता दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा, कभी पूछ देगा मिल्क का बताइए, तो कभी पूछेगा वाटर का बताइए। अभी हम लोग का पूछ दिया है दूध की, बची हुई दूध की मात्रा तो बताना है। तो देखिए यहाँ पर 90 था जो 90 लीटर था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है भाई, यहाँ पर अभी जो आ रहा है कितना आ रहा है 125, यहाँ पर 125 का मान, ये 125 का मान 90 था, हम लोग का निकालना क्या है, हम लोग का निकालना है मिल्क निकालना है, तो हम लोग को 64 का मान निकालना है। यहीं पर पूछ देता है वाटर का मान बताइए कितना वाटर मतलब उसमें मिला है, तो ये वाला 51 से गुना करा देते तो लिखन जाता है, ठीक है ना। अब वही बात आ गया, देखिए 90 गुने 64 बटा में 125, 90 गुने 64 बटा 125, इसको आप लोग हल कराइएगा तो कितना आ जाएगा 46.08 आ जाएगा ना, इतना हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहीं पर हम लोग लिखते हैं कितना 90 था ना, तो 90 था हो गया, ये ओरिजिनल कितना है भाई 125 है, तो 125 है मिक्सर, ठीक है। हम लोग का अभी भी मिक्सर का मान लीजिए पूछ रहा है, तो मिक्सर का मान इतना ही है, तो हम लोग मतलब 125 से कटा लेंगे, ये अपने तरफ से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये इधर से कटा लेंगे तो ये आपका मिक्सर का मान ओरिजिनल आ गया ना 90 ही, यही तो क्वेश्चन में दिया था, तो प्रूफ भी हो गया कि ये 90 आ रहा है। ये आ गया आपका वाटर का आगे बोले मिल्क का क्या आ गया, यहाँ पर वाटर का भी यहाँ पर रख कर ज्ञात कर लीजिएगा तो वाटर का भी आ जाएगा। तो इस तरीका से आपका सब यहीं पर कंसेप्ट क्लियर, एक ही वीडियो से एक ही कंसेप्ट से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, और आपको जहाँ पर भी दिल का चित्र लोग है तो समझ जाइएगा कि ये अपने वर्ड से ऐड किया हूँ, और इसलिए करता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन में समझ में ना आए तो दूसरा का में तो पूरा पूरा आ जाएगा, और आप लोग रिवीजन के लिए बार बार एक ही वीडियो पर मतलब ऐसे ही रहिएगा और रिवीजन करिएगा, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर होते चल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पेट्रोल, यहाँ पर पेट्रोल के एक टंकी में 200 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, व्यापारी प्रत्येक बार 40 लीटर पेट्रोल बेचता है और टंकी में 40 लीटर केरोसिन भर देता है। यदि वह यही प्रक्रिया 4 बार दोहराता है तो चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में केरोसिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर 200 लीटर वाला पेट्रोल वाला एक टंकी है और उसमें 40 लीटर भर रहा है, मतलब पेट्रोल निकालता है और 40 लीटर केरोसिन डाल दे रहा है, ये 4 बार दोहरा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 200 है ओरिजिनल है, यहाँ पर 40 लीटर क्या कर रहा है, काट रहा है, निकाल रहा है। यहाँ पर 0 से 0 4 5 20, यानी कि 1 बटा में 5 आ रहा है। तो ये वाला देखिए पहले था ओरिजिनल में 5, अब एगो निकाल लिया, मतलब निकाल लिया चाहे काट लिया, यही बात निकाल लिया तो आपका हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये प्रक्रिया कितने बार कर रहा है, 4 बार दोहरा रहा है, तो यानी कि 5 से 4 कर देगा, यहाँ से 5 से 4 कर देगा और फिर यहाँ से 5 से 4 कर देगा। ये प्रक्रिया कितने बार भाई, 4 बार। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अच्छा ना। अब देखिए
यहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको गुना कराते हैं। तो इसको 4 चौका 16 और यहाँ पर भी 4 चौका 16, यानी कि ये दो 4 चौका 16 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256 हो जाता है। इस तरीके से गुना कर लेते हैं। ये 50 25, ये भी 50 25, 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का क्या पूछा है, चौथे प्रतिस्थापन के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर किरोसिन का मात्रा पूछा है। ये तो पेट्रोल का मात्रा हो गया, ये वाला हो गया मिक्सचर, ये मिक्सचर हो गया, ये पेट्रोल हो गया। हम लोग का किरोसिन, जो कि उस समय हम बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, हम इसलिए टैग नहीं लगाते हैं इसमें कि कोई देखेगा तो बोल देगा कि ये सीजीएल का है ये क्वेश्चन, चाहे दिमाग में बैठेगा ये एमटीएस का है, और सीखने पर ध्यान नहीं जाएगा, छोड़ देगा। कोई मतलब छोटा मतलब तैयारी करेगा, मतलब एमटीएस का करेगा, कोई रेलवे का भी करेगा तो कहेगा सीजीएल का हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा रहेगा तो कंसेप्ट है, ये सीख जाएगा तो कोई भी एग्जाम हो मतलब आपको बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्या होता है कि ये 2 ही को देकर पूछ देगा, छोटा एग्जाम रहेगा, और बड़ा रहेगा तो ये मतलब कि ज़्यादा दे देगा, तो मतलब कंसेप्ट एक ही रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देखते हैं कि घटा कर देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 में 6 घट गया तो कितना हो जाएगा, तो 4, यहाँ पर 5 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा 11 को मतलब 5 गया 6 6 हो जाएगा, यहाँ पर 11 मतलब 5 6। यहाँ पर आपका हो जाएगा अब की बार कि 4 पहले 5 में 2 गया तो 3, यानी कि 369 हो गया। और हम लोग का यहाँ पर क्या दिया है 200 लीटर दिया है, यहाँ पर कितना आ रहा है 625, यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ 200 दिया है, लेकिन ओरिजिनल में यहाँ पर कितना दिया है 625, 600 आपका 25। यहाँ पर करेंगे हम लोग का ज्ञात करना है 369 को, 369 ज्ञात करना है। अब हम लोग कटाएंगे तो कितना से कटेगा भाई, यहाँ से 5 से कटा लेते हैं, 5 से कटाते हैं तो कितना से हो जाएगा, 5 कम 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी का 10, और ही चाहे 25 ले एक बार कटा देते अच्छा रहता। चलिए अब कटा दिए तो कटा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया कितना 5 दूनी 10 5 25, यहाँ पर 5 से कटाएंगे 5 के 20, यहाँ पर 0, ठीक है ना, यहाँ पर 5 के 20 0, तो फिर 5 से कटेगा तो 5 बाठी 40 है, यहाँ पर 5 से कटेगा तो 5 दूनी का 10 और 50 25, इतना हो गया। अब देखते हैं इसमें और इसमें गुना कराएंगे। ठीक है, थोड़ा जगह मतलब कमी है, इसको यहीं पर गुना कर देते हैं, आप लोग भी मतलब कि समझिएगा। ठीक है ना, जगह नहीं है नीचे। यहाँ पर देखिए 8 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 की 2, हाथ में लगा 7, 8 6 48, 48 7, तो 48 7 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि 5 बचेगा 55, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 की 24 है, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और नीचे है 25, ये नीचे वाला 25 वाला है तो यहाँ पर 25 कर देंगे। अब कटाते हैं तो कितना हाली में जाएगा, तो 25 से कम 25 एक हाली में चल जाएगा, तो यहाँ पर 25 से कम 25 है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में एक में लोग रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉन ऑफ दिस भी है, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दिस है तो छोड़ दीजिए, यानी कि नहीं तो ये भी आंसर हो जाता। तो ये हो गया 25 चल गया, तो अब बच गया 4, यहाँ पर हो गया 45 नो, तो एक हाली में फिर जाएगा, तो एक हाली में चाहे देख लीजिए यहाँ पर 452 है, तो एक हाली में कटाइए तो मतलब 200 जाता था 8 हाली में, ठीक है ना, तो 200 जाता था 8 हाली में, तो 400 जाएगा 16 हाली में, और ये 50 है तो 25 50 16 17 18, यानी कि ये 18 हाली में चल जाएगा। अभी भी बचेगा 2 बचेगा तो नहीं जाएगा, तो यानी कि 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो फिर एगो 0 लगा देंगे तो फिर 200 हो जाएगा, तो फिर कितना से जाएगा तो 8 हाली में जाएगा, तो यानी कि आपका आ जाएगा यहीं आएगा। ठीक है ना, अभी इतना आ जाएगा 8 हाली में, यहाँ पर एक को चाहिए क्वेश्चन होगा टाइपिंग में, लेकिन ऑप्शन नंबर यहीं आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम देख लेते हैं किताब में शायद मिल जाए, यहाँ पर एक दिया है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका नहीं, यहाँ पर मतलब कि बुक में दिया गया है ऑप्शन नंबर एल दिया है लीटर। ठीक है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एल है। ठीक है, आप लोग मतलब कंफ्यूज नहीं हुआ, इसीलिए हम मतलब इसको कंफर्म कर लिए, यहाँ पर एल है। तो आपको आंसर मिल गया ये वाला, समझ में आया होगा कैसे हुआ है। सिर्फ मतलब ये थोड़ा बड़ा एग्जाम में है तो इसको ज़्यादा बढ़ा दिया है, बस इसको गुना करना है। ये जो भी पूछेगा, अगर यहीं हम लोग को पूछ देता कि कितना पेट्रोल का है भाई, पेट्रोल का मतलब जितना बचा है पेट्रोल का, तो ये वाला गुना कराते हैं। यहाँ पर हम लोग को किरोसिन का पूछ दिया है तो ये वाला करा दिए, जैसे कि उसमें पीछे वाला में बताए थे पानी वाला, तो गुना कराते थे ना। चलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये रिवीजन टाइप का है, यानी जो पढ़ा रहेगा और आराम से भी पढ़ेगा तो समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर एक नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को कमेंट में मतलब करना है तो कर दीजिएगा कि हाँ हम सीख गए। यहाँ पर ऐसे आंसर भी बता दिया गया है कि ये है, आप लोग खुद बनाकर चेक कीजिएगा क्या हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आता होगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 25% क्या है भाई, तो 25% का मतलब होता है आपका 25% मतलब 1/4। ठीक है ना, 25 चौका 100, यानी कि 1/4, ये 4 से आपको क्या कर रहा है, 4 से 3 कर रहा है, तो इसी प्रकार कितना वाली कर रहा है 2 बार और दोहराता है, यानी कि 3 बार ये कर रहा है। ठीक है ना, आप लोग अब इतना से समझ गए होंगे। अब बोल रहा है अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताना है, तो दूध की मात्रा बता देना है। ठीक है, पानी वाला फेंट रहा है ना इसमें, हाँ पानी फेंट रहा है, तो पानी वाला ये वाला नहीं बीच वाला, ये वाला बताना है, ये वाला निकाल कर। समझ में आया होगा, आप लोग बनाइएगा। ठीक है,
आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। देखिए यहाँ पर दिया गया है रिप्लेसमेंट ऑफ अनइक्वल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर दिया है अनइक्वल, तो मतलब कि ये हम लोग का कंसेप्ट नंबर 2 का दूसरा है। पहले पढ़े थे हम लोग इक्वल पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं अनइक्वल, यानी कि असमान मात्रा का प्रतिस्थापन। यहाँ पर दिया है जब किसी पदार्थ S के मिश्रण की X मात्रा को अन्य पदार्थ की विभिन्न मात्रा जैसे P, Q, R और इत्यादि से प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्रतिस्थापित मिश्रण में पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर एगो फॉर्मूला भी दे दिया गया है, आप लोग याद करना है तो याद कर लीजिए, चाहे देख लीजिए, लेकिन इसका काम नहीं है, हम लोग उस तरीके से बनाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है एक एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर क्या बोल रहा है कि एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है और 18 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। फिर से 15 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है और फिर से 10 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। तो तीसरे प्रतिस्थापन के बाद बचे दूध की मात्रा ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अब कहीं पर 18 तो कभी 15 तो कभी 10 कर रहा है, लेकिन उस समय हम लोग का पढ़ रहे थे क्या कर रहा था कि 18 को ही 4 बार 2 बार रिपीट कर रहा था, लेकिन इसमें अनइक्वल है, कभी 15 कभी 10 कभी कुछ बदलते रह रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 90 लीटर दिया है ना, तो 90 तो पहले लिख लेंगे। चलिए देखिए हवा से सूख गया है, यहाँ पर 90 लिख दिया, ठीक है ना। 90 कितना भाई निकाल रहा है, टोटल में ले 18 लीटर निकाल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 18 पचे 90, यानी कि हो जाएगा 1/5, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि पहले का कंसेप्ट दो तरीका से ये बनाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 0 गुने, जिसमें पीछे भी दो तरीका से बना रहे थे, इधर भी बनाएंगे सिर्फ खासी यहाँ पर। चलिए देखिए बना ही के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 90 है नो, यहाँ पर 5 था तो एगो चल गया, कितना बच गया, तो 4/5 बच गया, ठीक है। अब दूसरा काली में क्या कह रहा है कि 15 लीटर दूध निकाला जाता है, तो 15 भाई 15/90 कर लेंगे, तो 15 6 का 90 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, तो यानी कि 6 था टोटल, अब एगो चल गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। अब फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है 10 लीटर निकाल रहा है, तो 10/90, 0 से 0 कट गया तो 1/9, तो यानी कि 9 था तो एगो चल गया तो कितना बच गया भाई, 8 बच गया, ये 8 बच गया ना। अब हम लोग के देख लिया इतना, अब कटाएंगे तो कटा लेते हैं, तो 9 से ये 9 चल गया, इधर 10 बच गया, तो 5 दूनी का 10, ये 2 3 6, इधर 3 बच गया। अब देखिए कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 8 पचे 40, अच्छा 4 का 16, यानी कि 160 हो गया। अब बाटा में आपका हो गया 3 हो गया। अब इधर से कटा लेते हैं, तो कटाएंगे तो 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15, एक बचेगा 9, तो तितरी का 9, फिर बचेगा 1 तो नहीं जाएगा तो पॉइंट, फिर तितरी का 9, और फिर तो 1 बच जाएगा, तो फिर तितरी का 9, ऐसे ही इसी प्रकार करते रहेगा, तो यानी कि इतना लीटर यानी कि दूध का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बताए थे दूसरा का कंसेप्ट का कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं इधर, चलिए ये साफ हो गया। तो अब इधर हम लोग क्या करते हैं कि वही है सेम, देखिए इसमें ऐसे बनाते हैं कि ये 18, चलिए लाइन भी कट गया। चलिए यहाँ पर देखिए 18 था नो, यहाँ पर 18/90, ये 5 वाला था तो 1 चल गया, तो कितना बच गया, तो 5/4, यही नो 5/4 लिख देंगे। फिर इसमें 6 में ले चल गया, 6 में ले चल गया तो 5 बचेगा, फिर 9 में ले चल गया तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो यही बात हो जाएगा। अब इसमें आपको ये वाला तो दूध का मात्रा बता रहा था, ये वाला क्या बता रहा था, ये टोटल बता रहा था मिक्सर, और इधर वाला क्या बता रहा था कि पानी का मात्रा, तो सेम टू वही बात होगा। इसमें कटा के देख लेते हैं जो जो कट रहा है। तो देखिए 5 ले, 5 कट गया, फिर इधर से कटेगा तो 2 दूनी की 4 है, और 2 3 6, यहाँ पर हो गया, अब कुछ नहीं कटेगा, तो 9 9 98 27, यहाँ पर 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, ये 27 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब वाटर का पूछेगा तो यहाँ से निकाल लेंगे, हम लोग सब जानते हैं, वहीं सेम टू कंसेप्ट है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि 90 लीटर दिया है, तो ये 90 लीटर दिया है, लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर ये 27 है। और हम लोग का ज्ञात क्या करना है, ये एथी का मिल्क का नो, तो मिल्क ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कर देंगे गुने 16। अब इसको कटाएंगे तो देखिए यहाँ पर कितना से कटा लेते हैं, 9 से कटा लेते हैं, 9 3 27, इधर भी 9 से कट गया तो इधर बच गया 10, यानी कि वही बात आ गया 160/3। अभी 160/3 को सोल्व किए तो कितना आया 53.33 दशमलव में ऐसे ही चलते चलेगा लीटर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोना में। चलिए ऐसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे मालूम आप लोग को चल रहा है ना कि ये और दूध का मालूम निकल जाएगा, दूध कितना मतलब मिल्क कितना बच गया, यहाँ पर वाटर के कितना बचेगा, तो इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11, यानी कि पूछ देगा तो वाटर का तो सिर्फ यहाँ पर 11 से गुना करा देना है। ये तो टोटल ही है, मिक्सर ही है, ठीक ना मिक्सर, तो ये आप लोग का मालूम चल जाएगा। ये दोनों कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इससे दूध का मालूम चलेगा, ये वाला आप लोग ध्यान पर रखिएगा, तो इससे जो भी पूछेगा एग्जाम में तो धड़ाक से न बन जाएगा सब चीज़। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर उसी टाइप का एक एग्जाम्पल है, ये आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, यदि इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर
पानी भर दिया गया, इसके बाद मिश्रण में से, मतलब कि दूध निकल गया और पानी भरा गया तो मिश्रण में बन गया, मिश्रण में से 16 लीटर यहाँ पर दूध या द्रव होगा, देखिए यहाँ पर द्रव है, मतलब कि 16 लीटर द्रव निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया। अब कहीं पर दूध दिया गया चाहे द्रव देगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। द्रव भी हो जाएगा, कैसे कि पानी दूध मिल गया तो द्रव हो गया, अच्छा दूध भी कहेगा तो टेंशन नहीं लेना है। तो क्या कर रहा है, पानी भर दिया गया, पुनः मिश्रण से 8 लीटर द्रव निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, इसके बाद फिर से मिश्रण से 20 लीटर द्रव निकालकर समान मात्रा में पानी मिलाया गया। चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा बताना है, ठीक है ना। अब देखिए ये इजी है एकदम, ऐसा बात नहीं है कि पूरा भारी है, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इजी है। आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों से बन जाएगा, बनाइएगा आराम से, संत होकर, मतलब धैर्य से बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें बोल रहा है कि, देखिए यहाँ पर भी कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें बोल रहा है कि एक बर्तन में 70 लीटर दूध भरा है, इसमें से 16.66% दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिलाया गया, इसके बाद मिश्रण में 20% द्रव निकालकर, देखिए यहाँ पर भी द्रव दिया है, उसमें भी दिया था, निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया गया। पुनः मिश्रण से 33.33% द्रव निकालकर इसमें पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, ठीक है भाई। पहले ये देखिए 16.66 ये किसका मान होता है, ये तो होता है आपका यहाँ पर 1.6 का होता है। ये देखिए थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर कितना होता है, 1.6 का मान होता है 16.66, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं 6 था, इसमें चल गया 1 तो कितना बच गया, 5 बच गया। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद 20% द्रव निकाला जाता है, तो 20% का आपको मान कितना हो जाएगा भाई, 1/5। ये 5 का था तो 1 चल गया तो 4 बच जाएगा। और फिर 33.33, तो 33.33 1/3 का होता है, तो 3 था लेकिन निकल गया एगो तो 2 हो गया। अब देखते हैं, कटा लेते हैं जो जो कटेगा, तो 2 3 6 और ही कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखिए 5 चौका इधर 20 और इधर हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं 3 है ना, तो 5 5 10 15, अब 15 3 45, यहाँ पर हो जाएगा 45। अब इसमें क्या पूछा था आपका, दूध का, तो दूध यही हो जाएगा। यहाँ पर 70 लीटर दिया है, ये 70 लीटर है, और बाटा में यहाँ पर 45 हो जाएगा, और गुने दूध के 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कटा लेते हैं, कितना से कटा लेते हैं, यहाँ से कटा लेते हैं, 5 से कटाइए, 5 9 45 और इधर 5 का 20 हो जाएगा। और कुछ कटता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कटेगा तो इसी तरीके से गुना कराते हैं, 7 का 28 यहाँ पर लिख देते हैं, डाउट नहीं है, देखिए 28, 7 का 28 बटा में, मतलब 7 का 28 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 9। तो अब यहाँ से कटाएंगे तो 9 चौका 36, बेसी चल रहा है, 9 9 38 27, 3 वाली में जाएगा, 9 तिया 27, अब फिर हो जाएगा 1 बचेगा, तो 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, तो फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लग के 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, तो इसी प्रकार जाते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आ गया ना कैसे कैसे करना है, ध्यान से देखना है, कोई भी बड़ा नहीं होता है, सब वही कंसेप्ट है, सिर्फ खासी लैंग्वेज घुमा देता है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, सब बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट के चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए आपको ये वाला इसलिए बता दिए क्योंकि इसमें दशमलव वाला है, परसेंटेज वाला है, एक परसेंटेज वाला बता दिए, वो नॉर्मल था तो वो आप लोग बनाकर कमेंट कर सकते हैं, ये भी सीख लिए। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यदि एक्स तरल, यहाँ पर मतलब एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये भी आपको सीखना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए यदि एक्स तरल की प्रारंभिक मात्रा है, पी वह मात्रा है जो निकाली जाती है, और इस प्रक्रिया को n बार इस तरह दोहराया जाता है कि परिणामी मिश्रण ए अनुपात बी के अनुपात में होता है। तो इतना ये फॉर्मूला है, तो ये सब नहीं जाना है, ये सब नहीं बनाना है। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, इसमें बोल रहा है कि एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें से पानी मिलाया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताना है। देखिए 6 लीटर था, फिर 6 लीटर निकाल लिया, मतलब दूध निकाल कर पानी डाल दिया, फिर वो मिश्रण बन गया ना, तो ये मिश्रण बन गया, तो फिर 6 लीटर निकाला और फिर पानी भर दिया, तो इस तरीका से अनुपात इसका इतना मिला, दूध और पानी का। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पर दूध लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर मिल्क हो गया, यहाँ पर वाटर हो गया। तो मिल्क कितना है भाई, 100 है, यहाँ पर वाटर कितना है, 69 है, ठीक है। ये दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर मिक्सचर बन जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मिक्सचर बन जाएगा तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 169 हो जाएगा आपका मिक्सचर। तो हम लोग का मिक्सचर का मिल गया अनुपात, और यहाँ पर हम लोग का एथी का निकाल लेते हैं दूध का। तो दूध कितना है, यहाँ पर मिल्क कितना है आपका, मिल्क 100 है, तो यहाँ पर 100 हो गया। यहाँ पर 2 बार कह रहा है, एक बार तो लिखाना था फिर दोबारा, तो इसीलिए हम लोग रूट चढ़ाएंगे। यहाँ पर आप लोग समझिएगा बात को, पहले मिक्सचर लिख देंगे, अब ये वाला बात इधर का इधर हटा दीजिए, पहले मिक्सचर मिल्क के लिखेंगे। तो मिक्सचर कितना है और मिल्क कितना है,
जितना बार होगा रूट का आएगा तो रूट, अब क्यू 3 बार होगा तो क्यू कर देंगे। ये कितना का मान होता है, मतलब कितना का स्क्वायर होता है, तो ये होता है 13 का होता है। ये कितना का होता है, 10 का होता है। तो अब हम लोग देखते हैं भाई 13 था, ये 10 है, तो कितना लिखन रहा है, तो 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नीचे तो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छोड़िए मिटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। और बाकी ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 लीटर दूध लिखाना था, तो यहाँ पर देखिए मिक्सचर से हम लोग तो 10 लिखाने, तो ये 6 लिखाने हैं, गलती बोल रहा है भाई, ये तो 3 लिखान रहा है। यहाँ पर दिया है 6, यहाँ पर होगा 3, ठीक है ना। यहाँ से कटाएंगे तो हम लोग का 1 यूनिट का मान 2 आ जाएगा। अब बोला है कौन सी बोला है, तो दूध का आरंभिक, तो दूध कितना है भाई, तो दूध आपका यहाँ पर है, यहाँ पर दूध वाला नो, हाँ, तो यहाँ पर मिक्सचर हो गया 13, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मतलब मिल्क हो गया जो कि ओरिजिनल है, फेटुआ वाला जो लिखा गया है वो। और यहाँ पर बोल रहा है आरंभिक में बताना है, तो आरंभिक वाला में हम लोग 13 से गुना करा देंगे, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 26 लीटर, ठीक है ना। यहाँ पर 2 गुने 13 कर देंगे, क्योंकि आरंभिक भाई पूछा है इसलिए आरंभिक। यहाँ पर पूछता सिर्फ दूध का, तो दूध का यहाँ पर 10 दूनी 20 कर देते हैं, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं। अगर होता तो मतलब कंफ्यूज हो जाता है, बाकी आप लोग समझ गए कि क्या है। आरंभिक बोलेगा तो इसमें गुना कराएंगे, बाद वाला बोलेगा तो इसमें। चलिए एक बार ऊपर ऊपर से देखते हैं। देखिए ये दोनों का अनुपात दे दिया है ना, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिक्सचर बन जाएगा। अब मिल्क क्या है, यहाँ पर मिल्क लिख दिया है, मिक्सचर में ले मिल्क घटेगा तो कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 वाली घटा रहे हैं, 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर घटा रहे हैं, 2 बार घटाया है। तो ठीक है भाई, तो हम लोग 2 वाली के लिए रूट तो हटा दिया ना, यहाँ पर 3 है, तो 1 यूनिट का मान 2 हो गया, तो 13 दूनी 26 इस प्रकार बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं और समझते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। इसमें देखते हैं कि एक बर्तन एथेनॉल से भरा हुआ है और 12 लीटर एथेनॉल निकालकर पानी मिला दिया गया। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। प्रारंभ में एथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि अंत में पानी और एथेनॉल का अनुपात इतना है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 को बात समझना है। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि प्रारंभ में यानी कि शुरू वाला एथेनॉल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि जो बताए थे पहले, यहाँ पर एथेनॉल, देखिए पानी और एथेनॉल का अनुपात दिया है ना, तो ये दोनों को मिला देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ पर मिक्सचर बन जाएगा, तो देखिए मिक्सचर कितना हो जाएगा आपका, तो 5 1 6, यहाँ पर 9 2 11 216 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बार और दोहराया जा रहा है, एक बार तो दोहरा दिया गया है, मतलब एक बार निकाल दिया गया है, फिर 2 बार और, तो 3 बार हो गया, यानी कि रूट क्यू हो जाएगा। अब फिर देखना है यहाँ पर पानी का अनुपात नहीं लेना है, कभी भी लेना है एथेनॉल का। उधर ले रहे थे हम लोग दूध का, तो इधर हम लोग लेंगे कितना, एथेनॉल का। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एथेनॉल का। तो एथेनॉल का कितना है भाई, यहाँ पर है 125 125। अब देख लेते हैं इसको भी क्यू कर लेते हैं। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा आपका 216। 216 किसका होता है, 6 का होता है। ये हो जाता है 5 का हो जाता है। अब इसमें बोलिए, देखिए यहाँ पर 6 में ले 5, तो कितना घट रहा है, तो 1 घट रहा है। वहीं बोल रहा है यहाँ पर कि 12 लीटर एथेनॉल निकाला जाता है। तो देखिए, तो हम 12 लीटर लिखाने हैं, तो 1 लिखाने हैं, और उसमें क्या बोल रहा है, 12 बोल रहा है, तो यानी कि 12 यहाँ पर बोल रहा है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 12। और शुरू में बोला है ना, तो यहाँ पर शुरू में तो 12×6 = 72, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया ना, 12 गुने यहाँ पर 6 कर देना है, ये वाला शुरू वाला हो जाएगा। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं इतना तो आता होगा, लेकिन कंसेप्ट इसमें समझना था यही वाला कि ये वाला कैसे करना है। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, ये भी आपके लिए वो क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोग इसको बनाकर चेक कीजिएगा कि इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। ये ना सोचिएगा कि कमेंट के लिए बोल रहे हैं, इसलिए हम आंसर भी दे दिए हैं। मन हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, अपना चेक कीजिएगा। ठीक है, ये बुक ऐसा है जो पढ़ेगा वही जानेगा कि इस बुक में क्या खासियत है। पूरा एकदम कंसेप्ट एकक है, बार बार इसी को रिवीजन कर दीजिएगा तो हो जाएगा। और इधर उधर यूट्यूब पर तो बहुत है क्लास, ऐसा बात नहीं है, पकड़ भटकते रहेगा, इसी को बार बार कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कंसेप्ट नंबर 3। इसमें क्या है, विभिन्न मिश्रणों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। ठीक है ना, बनाना है। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि एगो यहाँ पर मिश्रण है, एगो यहाँ पर मिश्रण है, इसमें भी मतलब मिल्क और वाटर है, इसमें भी है, ये दोनों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण को तैयार किया जा रहा है। तो ऐसा ही हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जास्ते का अनुपात क्रमशः 3 और 4 है, 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो सी में तांबे और जास्ते का अनुपात बताना है। ठीक है भाई, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा रुक रहा है। देखिए ए में क्या हो जाएगा, ए और यहाँ पर लिख देते हैं बी। ठीक है, ए और बी, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि तांबा है ना, तो तांबा को हम लोग Cu कॉपर और Zn से जस्ता को लिख लेते हैं Zn, इसका मतलब प्रतीक होता है Zn हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, ए में 3:4 दिया है, और बी में कितना दिया है भाई, बी में दे दिया है 5:9 दिया है। और इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 14 आ रहा है।
तो ये वाला तो मतलब कि इसका अनुपात दूसरा है, इसका अनुपात दूसरा, तो इसलिए बराबर करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, यानी कि दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग का नया जो बनाना है तो इसको क्या करेंगे भाई कि इसको क्या करेंगे, तो इसमें देखिए इसमें 2:3 के अनुपात में लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग पहले तो ये तो बराबर हो गया ना, तो इसमें भी गुना कराएंगे, तो इधर हम लोग करा लेते हैं इसको, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा, ये वाला यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है। तो देखिए इधर गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी का 6, और इधर कराएंगे तो 4 दूनी का 8, इसमें तो गुना नहीं कराना है, इसमें इतना ही रहेगा, 5 और 9 रहेगा। ठीक है, फिर भी हम लोग को गुना कराना पड़ेगा, 2 और 3 के अनुपात में लेना है, तो 2 और 3 के अनुपात में लेना है, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर में गुना करा देते हैं, चलिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसमें गुना कराइएगा तो 6 दूनी का 12, तो इधर 12 हो जाएगा। तो अगर देखिए ए में जो कॉपर है और बी में कॉपर है, तो जोड़ेंगे हम लोग, अनुपात लेना है ना, तो इसमें देखिए 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा रुक रहा है, यहाँ पर 6 दूनी 12। ठीक है, कॉपर हम लोग लिख दिए 12, इधर क्या है, 15 प्लस में 15 कॉपर है। ठीक है, अब हम लोग जेड एन के देख लेते हैं, जेड एन कितना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और प्लस में इसमें गुना करा लेते हैं, 9 दूनी 18, मतलब 9 तिया 27, यहाँ पर 27 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जांचेंगे कि आ रहा है कि नहीं। अब इसको देख लेते हैं जोड़ के, तो 7 इधर हो जाएगा 2, 27 अनुपात इधर हो जाएगा 6 से 12 13, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4, यानी कि आ जाएगा आपका 27:43, यही आंसर आ रहा है। एक बार मिला लेते हैं हम कि आ रहा है कि नहीं, हाँ यही आ रहा है, बुक में भी यही है। बस आप लोग को समझना है कि क्या करना है। देखिए एक बार और, पहले दिया रहेगा ना ये दोनों का अनुपात, तो ए का दिया रहेगा 3 और 4, तो पहले जोड़ लेंगे 7 आ जाएगा, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को बराबर पहले करेंगे, तो दोनों 14 14 हो गया। ठीक है, लेकिन ये 2 जोड़े, 2 से गुना कराए ना, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो इधर हो गया 3 दूनी 6, और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 है, ये भी हो जाएगा, कर लेंगे। अब हमको चाहिए 2:3 के अनुपात में, तो 2 और 3 से गुना कराएंगे, तो इसमें करा दिए 6 दूनी 12, ये क्या है भाई, कॉपर है, यहाँ पर सी यू कॉपर, यहाँ पर जेड एन है। ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अब हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 15, ये क्या है, कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो ये मतलब कॉपर कॉपर दोनों को एक ठिया जोड़ दिए, और जेड एन मतलब जास्ता को एक ठिया दोनों को जोड़ दिए, तो अनुपात हम लोग का मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं बनाकर। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा बदला है। देखिए इसमें देख लेते हैं, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जास्ता क्रमशः 7:8 और 4:1 के अनुपात में है। ठीक है नो, इतने में है, और बोल रहा है तो 2:1 के अनुपात में तांबा और जास्ता युक्त एक नया मिश्रण धातु सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। इसमें बोल रहा है ना कि ऐसा मतलब क्या मिला दें कि उसमें 2:1 के अनुपात में मिल जाए ए और बी में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में बोल रहा था, इसमें बोल रहा था कि 2 और 3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो सी में तांबे और जास्ते का अनुपात बताना था। इसमें सी में तांबे और जास्ते का अनुपात बताना था, इसमें कितना मिलाना जाना चाहिए वो बताना है। चलिए इसको बनाकर पहले देखा जाए, तब कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ए और बी, तो ए कितना दिया है भाई, ए, और यहाँ पर लिख देते हैं बी, ए और बी तांबा, यानी कि जेड एन, और यहाँ पर नहीं तांबा है ना, तो कॉपर हो जाएगा सी यू, यहाँ पर जेड एन दिया है, तो सी यू कितना भाई है, तो 7 है, इधर है 8 है। इसमें बी में कितना है, 4:1 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15, इधर हो जाएगा 5। क्या ये बराबर है, तो नहीं बराबर है, तो हम लोग इधर 3 से गुना कर देंगे। तो अगर इधर 3 से गुना कराए तो इधर इसमें भी गुना कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पर 8 अनुपात में वहीं उतर जाएगा। अब इधर गुना कराएंगे तो 4 3 12, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये सी यू कॉपर, ये हो गया जेड एन, ये कुल रेशियो है, तो रेशियो है, तो मान लीजिए इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये वाला एक्स मान लेते हैं, ये दोनों एक्स के अनुपात में है, ये वाला मान लेते हैं वाई के अनुपात में है। ठीक है, वाई के रेशियो में है। तो अब देखते हैं, चाहे रेशियो में कभी भी देखिए, थोड़ा सा टाइम होगा तो देख लीजिए। अब देखिए 7 इधर है, अनुपात रेशियो में 8 है, इधर हम एक्स करेंगे तो इधर भी एक्स होगा, कैसे कट जाएगा। इधर हम 2 कर देंगे तो इधर भी 2 कर देंगे, कैसे कि कट जाएगा, रेशियो बराबर होता है, दोनों और एक्स एक्स कर देंगे तो कोई बात नहीं। ये कुल बात समझ लीजिएगा। अब देखिए इधर क्या कर दिए हम लोग, इधर क्या करें कि अब कॉपर देखेंगे, कॉपर कितना है भाई, कॉपर कितना है, तो 7x है, 7x है, अब प्लस में और ये 12y है, कॉपर है जो 12y, अब बाटा में हो जाएगा, इधर कितना है जेडन है 8x है, अब प्लस में 3y है, बराबर हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका कितना का, 2:1 का, यही करना था, 2:1 में तांबे और जास्ता का युक्त एक नया मिश्रण बनाना है। अब इसको गुना कराइए तो हो जाएगा आपका 7x प्लस में 12y,
इधर हो जाएगा आपका 8x प्लस में हो जाएगा 3y, तो नहीं इसमें गुना नहीं करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये वाला 6y है, इधर 12y है, तो आगे घटेगा तो 6y हो जाएगा। इधर है 7x, इधर 16x, उधर जाके घट जाएगा तो 9x हो जाएगा। तो 3 दूनी का 9 और 3 दूनी का 6, तो मतलब x का मान आ गया आपके पास 2, और y का मान आ गया आपके पास कितना आ गया 3। तो यही आपका आंसर भी है। तो कितना में मिलाना चाहिए भाई, तो 2:3 में मिलाएंगे ना, तो ये आपका 1:2 के मतलब 2:1 के में रेशियो में मिल जाएगा। तो चलिए ये आप लोग वीडियो को पीछे कर समझिएगा, ठीक है, ऐसे भी लंबा हो रहा है, ऐसे भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर आ गया आपका ये वाला एक अलग ही कंसेप्ट है, ये भी समझ लीजिए कंसेप्ट में जोड़ लीजिए, इसको भी 4 कंसेप्ट हो जाएगा, एक मिक्सलिनियस 5। तो इसको भी मतलब ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि मतलब अलग अलग टाइप का मिक्सचर दिया रहता है, और उस तीनों चारों मिलाकर एक सिंगल मिक्सचर को अति बनाना रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, 3 नमूनों में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है, 2:1 है, और 3:2 है, और 5:3 है। तीनों नमूनों की समान मात्रा वाले मिश्रण बनाया जाता है। तो मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताना है, ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग का बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं अम्ल, यहाँ पर अम्ल लिख दिया है, यहाँ पर वाटर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया अम्ल कितना है, अम्ल 2:1 में है, एगो है 3:2 में है, एगो और है 5:3 में है, ये 3 को देगा। तो अब हम लोग का क्या करना है, इसको देखेंगे जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 3×2 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5×3 8 हो जाएगा। इतना होगा तो अब हम लोग का क्या करना है ना, कि इसको समान करना है, बराबर करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जो दिया रहेगा 3 है ना, तो 3 छोड़कर ये दोनों को एक साथ गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 8×5 = 40, एक बार लिख देते हैं पूरा पूरा बात, यहाँ पर 5×8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 दिया है, तो ये दोनों एगो छोड़ के इसको और इस दोनों को लिख देंगे, तो 8×3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर 8 को छोड़कर इस दोनों को लिखेंगे, तो 5×3 लिख देंगे, 5×3, यानी कि डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा, लेकिन समझाने के लिए हम लोग लिख दिए कि कैसे आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर 8×5 = 40 हो गया, 40 में 2 से 40 दूनी 80 हो जाएगा, यहाँ पर 40 दूनी, यहाँ पर मिटा देते हैं, 40 दूनी आपका हो जाएगा 80। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 से कम 40, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 8 के 24 और 24 तिया 72 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48, यहाँ पर 48 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचती है 15, अब 15×5 = 75 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 15 है ना, तो 15×35 15 45, 3 से यानी कि 45। अब हम लोग इसको जोड़कर देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 5×2 7, यहाँ पर 7 में 24 के 21 22, यहाँ पर इतना आ रहा है। और इधर देखते हैं तो 8×5 कितना हो जाएगा 13, और 4×4 12 1 16, यहाँ पर आ रहा है कि 227 और 163, तो 227 163। तो ऐसे तो हम लोग यहाँ पर 4×4 12, अब 12 1 13 ही होता है, यहाँ पर गलती मार दिए हम, देखिए यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं देखना है, इसमें देखना है कि क्या पूछा है, तो पानी पूछा है और अम्ल पूछा है। तो इसमें अम्ल इधर वाला था, ये अम्ल है, ये है पानी यानी कि वाटर। तो पहले वाटर बताना है, तो वाटर कितना है भाई 33, 133, तो 133 एक ही में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब फिर बताना है हम लोग को अम्ल बताना है, तो ये वाला हो जाएगा। ये हड़बड़ाई में ये नहीं मार देना है, इधर भी दिया होगा, देखिए ये वाला दिया है, हड़बड़ाई में सिली मिस्टेक हो जाएगा, ये मार के चल देंगे। लेकिन ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, यहाँ आते आते ही क्वेश्चन हम लोग गवा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख कर करेंगे। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा कि इसको पहले हम लोग लिख लेंगे जोड़ जोड़ के, और जो यहाँ पर है उसको छोड़कर इससे गुना करा लेंगे, और एक को यहाँ पर गुना करा के लिख देंगे, जोड़ देंगे, और आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग 3 को स्टार लगा लीजिए। देखिए इसीलिए ये डाले हैं, ये आपका सीढ़ी हो गया, और यहाँ पर उजाला पर जाने के लिए आप लोग एक एक स्टेप पर चढ़ना पड़ेगा, तब होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं। चलिए आप लोग इतना कर लिए। अब यहाँ से आ गया मिसलिनियस, आप लोग इतना करके आ गए, लेकिन यहाँ पर 10 या 15 मिनट दीजिए, और इसको भी आज जड़ से ही खत्म कर दीजिए। देखिए यहाँ तक आ गया, और इसको खींच कर लेकर चलिए, और आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। चलिए एक ये भी एग्जाम्पल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं, जो कि मिसलिनियस का है। देखिए इसमें बोल रहा है मिश्र धातु ए के 60 किलोग्राम को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन का अनुपात, सीसा यानी कि एस ले सूचित कर देते हैं, और टीन का अनुपात कितना है 3 और 2 है, और मिश्र धातु बी में 1:4 के अनुपात में टीन और तांबा है। तो टीन तो है और तांबा, तो तांबा को हम लोग कॉपर से सीव कर देते हैं,
तो नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा बताना है। ठीक है भाई, यहाँ पर ए में जो है ना कि 60 किलोग्राम है और इसका अनुपात इतना दिया है, तो अलग अलग तो निकाल लेंगे ना। तो देखिए अब तो इतना हम लोग बना लेंगे, 60 है और ये दोनों का अनुपात कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 ये 5, ये जो 5 है 60 का मान है, हम लोग को सिर्फ 3 का मान चाहिए। तो इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ती है 36, यहाँ पर जो ये क्या है शीशा ना, तो शीशा के सामने हम लोग लिख देंगे 36 और 3 है यहाँ पर, 3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन रखेंगे, ये 3 को काट देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए बी में क्या है 100 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 100 किलोग्राम हो गया बी का मान। अब इसमें कितना दिया है भाई अनुपात में, तो ये दोनों को मिलाकर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है एक का मान, तो यहाँ पर कटाएंगे तो 20 25 100, तो एक का मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये एक जो है कौन का मान है, तो टीन का है, टीन का है। यहाँ पर बी, यहाँ पर है तांबा, तो ये 4 तांबा वाला है, तो हम लोग को टीने का मान खास याद करना था, टीन की मात्रा बताना है। तो टीन की मात्रा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 20 लिख देंगे और देखिए यहाँ पर तांबा वाला भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर 4 से करेंगे 40 दूनी 80, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग का टीन का बताना है, टीन की मात्रा, तो इसको जोड़ देंगे तो 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 44 kg आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया ना, ये इसका दिया था, इसका अनुपात दिया था, सॉल्व कर लेंगे, और इसका दिया था और इसका अनुपात दिया था, सॉल्व करके टीन वाला हम लोग याद कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको 3 स्टार लगा लीजिए, ये कुल बार बार पूछते रहता है। यहाँ पर देखिए 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाले मिश्रण प्राप्त हो जाए। यानी कि कभी भी हम लोग के दो को मिलाकर तीसरा बनता है तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 32 रुपया लगा है, तो ये मतलब क्या हो गया, 32 रुपया कीमत वाले दूध में ना, तो यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं मिल्क, मिल्क कितना भाई 32 रुपया। यहाँ पर वाटर, वाटर मतलब कि पानी, पानी मतलब वो तो समझते हैं सब कोई पानी, मतलब इसमें बोल रहा है कि पानी को मिलाया जाए, मतलब कितना रुपया वाला पानी हम लोग नहीं जानते, तो 0 रुपया समझ लेते हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं, 0 रुपये वाला पानी मिलाएंगे तो 28 रुपया वाला दोनों को मिलकर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 28, इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 7 28, तो 7:1 में हो जाएगा, तो 7:1 में इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या पूछ रहा है, प्रति लीटर वाले मिश्रण प्राप्त हो, तो 7:1, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ में आएगा ना, ये दूध जो बेचा रहा है 32 रुपया वाला से, जो वाटर है वो पानी जो बेचा रहा है हमको मालूम नहीं है कि इसमें मिलाया जा रहा है। देखिए पानी मिलाया जाए तो पानी कितना मिलाया जा रहा है हमको मालूम नहीं है कितना रुपया का है भाई, तो इसमें 0 लिख दिए, लेकिन दोनों को मिलाकर और बन रहा है जो प्रमाणी होता है ना, ये बन रहा है, तो ये कितना हो रहा है 28 हो रहा है। तो ठीक है, अब हम लोग का यहाँ से रेशियो ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए थे शुरू में ही, अब यहाँ पर आप लोग फिनिश कर लिए, यानी कि इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए फिनिश कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मेहनत करते रहें और आप लोग को भी फायदा होते रहे। चलिए यहाँ पर अगर ऐसा ही वीडियो पढ़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग ये सब भी जाकर देख लीजिए एक एक नज़र से, और यहाँ रिवीजन कर लीजिए, कहीं से भी पढ़िए, बाकी रिवीजन के लिए मतलब ये बेस्ट है बुक, और यहाँ से रिवीजन कर लीजिए। चलिए, और अगला वीडियो जो कि आ रहा है 3D का, जो कि इसमें पूरा 3D मेथड से पढ़ाया जाएगा। देखिए ये वाला है जो कि ऐसे है, इसमें मतलब पूरा घुमा घुमा कर आपको इसको दिखाया जाएगा कि ये कैसे कैसे हो रहा है, आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यादें होते चल जाएगा। कितना हम लोग है कि फॉर्मूला लिख कर रटते रहते हैं, लेकिन इसमें रटना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इतना आसान तरीका से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो अपने खुद बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए धन्यवाद।